हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप अहेड। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं जो हमने नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट करी है उसका पार्ट 2। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ हमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसमें फिर आपको याद रखने में दिक्कत होगी। उसको याद रखने का तरीका एक ही है कि आपको रोज रिवाइज करना पड़ेगा। और आज हम इस टॉपिक में, इस पार्ट में क्या करने जा रहे हैं? आज के टॉपिक हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, आज हमारा क्या है? नंबर सिस्टम में ही क्या है हमारा टॉपिक? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, पहले तो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। आपको जीरो के बारे में पता है कुछ? जीरो, अगर हम बात करें जीरो के बारे में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जीरो is the number which can be divided by any number, but it cannot divide any number। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जीरो जो है हमारा होता है ना, जीरो वो ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। हर किसी नंबर से हमारा जो नंबर है जीरो, वो हमेशा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बट बट आप जीरो से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे आपने ये सबने देखा है, 0/5 क्या होता है? जीरो। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे 5/0, तो ये इन्फिनिटी है। समझ आया कि इसका मतलब क्या हुआ? कि जीरो से कुछ ऐसा बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा जो बाद में 5 देगा। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसे तो कुछ नॉट एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है ये। ठीक है, तो इसका इतना आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, इसको आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही वन के बारे में, वन भी ऐसे एक यूनिक नंबर है। वन बताओ क्या होगा? वन के बारे में अगर बात करें, इट कैन डिवाइड एनी नंबर, बट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। समझ आया? मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, 5/1 तो सबने पता है, सबको पता है 5/1 5 ही होता है। देखा, वन हर किसी को डिवाइड कर देगा, बट वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1/5 फ्रैक्शन होती है ना हमारी, तो ये डिविजिबल नहीं है। फ्रैक्शन इज नॉट डिविजिबल। पता होता है फ्रैक्शन तभी तो होते हैं जब डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पेज आते हैं हम। अब आते हैं हम 2 की डिविजिबिलिटी पे। ऑफ 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहता है कि द लास्ट digit of a number should be
0 और डिविजिबल बाय 2 बाय 2। जैसे अब देखो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 458, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट देखो, 1 डिजिट कह लो या 10 डिजिट कह लो, वो 1 डिजिट या यूनिट डिजिट कह लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका देखो लास्ट डिजिट क्या है, ये 8 डिविजिबल है 2 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। जैसे जैसे एक और ले लो, जैसे कोई और एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 450 ले लो, इसको 2 से डिवाइड करो तो हो लास्ट में 0 है सिंगल डिजिट, तो ये डिविजिबल है। ठीक है। अब 2 के साथ क्या होता है, देखो 2 4 8 16 16, उसके बाद आप कितनी मर्जी बना सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें, एक ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसे ही 5 का चलता है, ठीक है, 5 के साथ भी सेम चलता है। तो मैं एक पैटर्न बता दूंगा कि कैसे चलते हैं ये सब, ठीक है। जैसे तीसरा, मैं डिविजिबिलिटी बाय 4 देखूंगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। देखो पहले तो ये पहचानो 4 है क्या, 2 का स्क्वायर। यहाँ से सीखो, ये बताना क्या जा रहा है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 4। ये बात समझ आई कि लास्ट के 2 डिजिट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 4। मतलब ये देखो लास्ट के 2 डिजिट कैसे बना, ये पैटर्न बना कैसे, हमें कैसे पता लगा होगा कि देखो ये 2 की पावर कितना है, ये 2 है, ये 2 की पावर 2 है, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट है। ऐसी जैसे आप ये 8 पे काम करेंगे तो 8 का क्या होगा, खुद सोचो। तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, 200, लास्ट के 2 डिजिट है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे जैसे अब आप ले लो, कोई भी ले लो, जैसे 264 ले लो, लास्ट के 2 डिजिट हैं डिविजिबल, हाँ ये डिविजिबल है ये डिविजिबल। ये बात समझ आई कि मैं आप क्या बताना चाह रहा हूँ, बने कैसे पैटर्न। ऐसे ही 5 में बताऊंगा, 5 525 125, जितना आगे जाओगे उसके हिसाब से चलता रहेगा, लगभग सेम ही चलता है 5 वगैरह वगैरह में, ठीक है। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 8, क्या था वो नंबर हमारा, थर्ड था, 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखनी है तो 8 के बारे में जानो पहले। और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, ओके, 2 का क्यूब होता है 8। तो अब इसमें खुद ही बना लोगे कि लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी 0 एंड, सॉरी एंड नहीं होगा और होगा, सॉरी, और डिविजिबल बाय 8, ओके। फॉर एग्जांपल देखो, और एक चीज और नोट करना कि जो भी 2 से होगा, जो भी 8 16 से होगा या 8 से होगा, वो सारे 2 4
8 से तो होंगे ही, ठीक है। देखो 816 या 8816 ले लो, ठीक है। अब मैंने देखा एक एग्जांपल में कि इसमें 3 डिजिट क्या है हमारे लास्ट के, डिविजिबल है 8 से, तो ये डिविजिबल बाय 8 होगा, बाय 8 हो जाएगा। मैंने बोला ना कहाँ से आया है, देखो ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, लास्ट के 3 डिजिट क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 है, ये 2 के बेस हमारा 2 लेके चलते हैं इसमें, उस हिसाब से बनता है ये, ठीक है। ये समझ आया। ऐसी अगर आगे 16 पे जाना हो तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, 16 क्या होता है, जो 16 होता है हमारा वो क्या होता है 2 की पावर 4, तो उसके लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा कि लास्ट के 4 डिजिट या तो 0 होने चाहिए, या ऐसी अगर 32 पे जाएंगे तो वो क्या होता है 2 की पावर 5, तो इसका भी सेम, तो ऐसे ही चलता रहेगा, जब जिसकी भी डिविजिबिलिटी निकालनी होगी आपकी आराम से निकल जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अब आ जाते हैं 5 की डिविजिबिलिटी, 5 से 25, ठीक है। 25 तक बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद निकालना है, सेम होता है। और 5 इसका क्या है, लास्ट नंबर शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल इसका तो सबको ही पता होगा, 25 ले लो, 30 ले लो, ठीक है। ऐसे ही 6 अगले में ले लेते हैं हम, 6 पॉइंट क्या होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक और 25, ठीक है। अगर जिसको पता है 5 का स्क्वायर होता है, आपको लगभग 1 से 5 तक के हर किसी डिजिट की पावर 10 तक पता होना चाहिए, 2 और 3 की तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 25, तो इसका क्या होगा बताओ, वही फिर पावर में क्या है 2 है, तो लास्ट के 2 डिजिट, डी 0 और डिविजिबल बाय 25, समझ आ गया। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 100 ले लो, है 25 चल रही, यस, ठीक है। ये है हमारा। अब आता है हमारा अब हमारी कौन सी रह गई, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 4 8 हो गया। अब 6 की लेते हैं, ठीक है ना, 5 हो गया, अब 6 की लेते हैं। 6 की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, दूसरे कलर में, और 6 इसका है द नंबर should be divisible by both 2 and, ये आपको पता होना चाहिए, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये समझ आया। फॉर एग्जाम्पल 12 ले लो, ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, यस, डिविजिबिलिटी है। ठीक है। अब आते हैं हम हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, 27 की, इन सब की कैसे चलती है देखो।
डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ठीक है। ये कैसे चलती है, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर should be divisible by 3। समझ आया, देखो फॉर एग्जाम्पल समझ आ जाएगा आपको। जैसे कोई भी नंबर ले लिया हमने 3 4 2 1, ओके। अब हमने देखा कि तीन हमने ऐड करा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर होता है ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, तो हमने इसको करा ऐड। 3 4 प्लस 4 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9 एंड प्लस 1 10। तो इसका सम क्या है, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, डिजिट क्या है 10। ये 3 से डिविजिबल है, नो नहीं है ना, 10 3 से डिवाइड होता पूरा पूरा नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी, फिर ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल नॉट डिविजिबल, ओके। ये बात समझ आ गई। ऐसे ही 9 का चलता है, उसमें सेम चलेगा कि सम ऑफ डिजिट शुड बी, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे ऑफ 9, ओके। इसमें क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर should be divisible by 9। ये बात समझ आ गई। वही सेम कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, ऐसे 3 4 2 1, सॉरी ये थोड़ा सा सेव होता है ना, तो ये उस टाइम पे दिक्कत करता है, ठीक है ना। 3 4 2 1 8, ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब इसका सम देखो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, ओके, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18। इसका सम क्या है, 18 है। 9 से डिवाइड होता है 18, यस, देन नंबर जो होगा डिविजिबल बाय 18, डिविजिबल बाय 9 होगा, सॉरी। ये बात समझ आ गई। अब 18 का नहीं होगा, 18 कैसे नहीं चल सकता, क्यों, क्योंकि 18 एक कंपोजिट नंबर है। आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, अगला पेज। जो 18 में ना, 18 में ये फॉलो नहीं होगा, ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, क्यों, 18 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट में क्यों बताता हूँ, कंपोजिट क्यों है, अगर 18 की डिविजिबिलिटी निकालें तो उसमें ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। ऐसे आप कह दो कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल, कंपोजिट क्यों है, क्योंकि उसमें 2 है, ठीक है, और हमारा 9 है, समझ रहे हो। 9 को और लिखूंगा तो 3 इंटू 3 है, तो उसमें क्या होगा इस केस में कि वो 2 की डिविजिबिलिटी को भी सेटिस्फाई करेगा और 3 की डिविजिबिलिटी को भी सेटिस्फाई करना होना चाहिए, तभी वो 18 की डिविजिबिलिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। पर हाँ 27 में कर सकते हो आप, 27 में कर सकते हो, क्यों, 27 में सिर्फ 3 3 है, तो 27 में सेम रूल अप्लाई हो जाएगा, सेम रूल चल सकता है आगे। ये बात समझ आई कि 18 में क्यों नहीं हो सकता और 27 में क्यों हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। थोड़े छोटे छोटे बेसिक्स हैं, ये एड ऑन करके कंसेप्ट बनते हैं। अब जैसे 3 का हो गया हमारा डिविजिबिलिटी, 6 का हो गया, किसका रह गया, 9 का भी हो गया, 7 का रह गया। 7 का मैं बता देता हूँ, एक जो नकली सा रूल है, ठीक है, बहुत मतलब नकली सा है, बाद में अभी मैं पूरा डिराइव करके बताऊंगा 7 का क्यों है कैसे है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, 10 ले लो, ठीक है।
ऑफ 7। इसमें जहाँ तक मुझे याद है इसको करते क्या था, मैं इसमें करके बताऊंगा, स्टेटमेंट लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 247, ओके, इसमें क्या करते थे, 7 की डिविजिबिलिटी में ये कहते थे कि इसको, इस नंबर को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 2 करा, 14 आ गया। अब उसको इसमें से माइनस करो, 24 में से माइनस करो, 24 माइनस, तो जो आया 10 आया। अब अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ये 7 से डिविजिबल है। इसलिए नहीं बता रहा था, देखा ना कितना अजीब सा है इसका रूल। और ये हर जगह, अब बंदा बताओ कौन करेगा पेपर में बैठ के कि भाई इसके पहला डिजिट निकालो, या कभी कोई बड़ा नंबर हो गया तो लास्ट के 2 डिजिट की बात करो। तो ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसका इजी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिराइव करके बताऊंगा कि ये कहाँ से आए। जैसे अब 11 का आएगा, जैसे 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 11 का बता देता हूँ मैं। अब देखो, अब हमें चाहिए इसमें थोड़ी सा डिवीजन पेज में, ठीक है। अब जो जो मैं कह रहा हूँ वो देखते रहना, ठीक है। एक जो टेबल है वो 10⁻n+1 का है, ओके। और एक जो टेबल है वो 10⁻n-1 का है। ठीक है, ये बात समझ आई। आप देखो, पहली बात, अगर 10⁻n, इसमें n की वैल्यू अगर 1 लिखेंगे तो नंबर हमारा क्या होगा, 11। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी आएगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी। इसमें क्या होगा, देखो 11 की डिविजिबिलिटी समझने के लिए अब देखो एग्जांपल ले, इसको समझना, ठीक है। अब इसमें कोई नंबर ले लिया मैंने, 2 4 7 3 1, और ये रैंडम लिया, मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं, ठीक है, रैंडम है बस, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें एक लर्निंग है, इसमें क्या करेंगे, अब हमें देखना है, इसको लेंगे, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, सिंगल ग्रुप। ये बात समझ आई, अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे सिंगल में, एक पे डालेंगे प्लस, एक पे डालेंगे माइनस, एक डालेंगे प्लस, एक माइनस, एक प्लस माइनस, ठीक है। राइट अपना, आप राइट से शुरू करो और प्लस माइनस करते हुए जाओ। आप देखो इन दोनों का ग्रुप का क्या होगा, सम, +4 -1 +3 आएगा, इसका +3 -7 -4 आ गया। ये बात समझ आ गई, ठीक है। +4 -2 +2 आ गया आंसर। तो ये क्या होगा, 3 + 2 5 -4 1। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 11 हो, ओके, तो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। ये 0 भी हो सकता है और 11 होगा। 11 से नंबर डिविजिबल कौन कौन से होंगे, एक या तो ये 1 हो, ओके, या तो ये 0 हो, सॉरी 1 नहीं 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, मतलब 11 को कोई मल्टीपल हो, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था कि 0 तो हमेशा ही हर किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो 0 भी हो सकता है वो, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई। अब देखो दूसरे केस में, अब इधर आ जाओ, देखो इसमें क्या होगा, n की पावर अगर 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा बताओ, 9 आएगा आंसर। अब इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पता ही है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ये है, यही वाला नंबर ले रहा हूँ जो साथ में है,
314। इसमें क्या करते हैं, एक एक का ग्रुप बनाना है हमें। ये मन में करना है काम, ये तो बस अभी समझाने के लिए इतना लंबा बता रहा हूँ मैं आपको। ये मन में करना है सब कुछ, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ये वाला पार्ट डायरेक्ट लिखना है सब मन में करके। प्लस 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 प्लस, इन सब में प्लस होता है। ठीक है, तो आपको सबको पता है ये 9 की डिविजिबिलिटी, ये 9 की डिविजिबिलिटी ऐसी तो बनी है। ये बात समझ आया, ये बात सबको समझ आ गई कि डिविजिबिलिटी कहाँ से डिराइव हुई थी। अब जैसे दूसरा है, अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, इसमें आ जाओ। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 डाली, तुम्हारा नंबर क्या आएगा बताओ? 101, 101। अब इसकी डिजिबिलिटी अगर कोई पूछ ले तो कैसे होगा? सेम एग्जांपल लेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे n की पावर, एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे n क्या है? 1। जब भी 1 है तभी एक एक का ग्रुप लिया है हमने, एक एक सिंगल डिजिट का ग्रुप लिया है। यहाँ भी 1 है, एक एक का सिंगल डिजिट ग्रुप लिया है। बस यही है कि यहाँ प्लस माइनस चलता है और यहाँ पे प्लस 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 चलता है। ये बात समझ आ गई? दूसरा देखो, अब इसमें 2 है तो आगे बताता हूँ। सेम नंबर ले लो, 2 4 7 3 1 4। ये बात समझ आई? अब इसमें क्या करना है, 2 का, n = 2 है ना, तो 2 का लेना है, 2 का ग्रुप लेना है। 1 2 3, प्लस माइनस प्लस। ये बात समझ आ गई? ये बात आपको समझ आई? ठीक है, इसमें अब जो भी है इनको प्लस कर दो। -73 + 14, इसको जो भी आएगा ये माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, अगर इसमें माइनस में आ भी गया तो आपको क्या करना है, 101 उसमें प्लस कर देना, जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। जब भी हमारा माइनस में आता है ना तो हम उसको पॉजिटिव में ले जाने के लिए उस नंबर को प्लस कर देते हैं। ये बात समझ आई? जैसे 14 और 24, 14 और 24 को प्लस कर दो, 14 24 प्लस कितना होगा? 24 एंड 38, और इधर -73। ठीक है, और मतलब डायरेक्ट प्लस में पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इसको 73 - 38 भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे हम 78 - 33 कर सकते हैं, तो 73 - 38 लिख सकते हैं। 38, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 35। 35 डिविजिबल है 101 से? नहीं है ना, तो नॉट डिविजिबल। समझे? अगर रिमाइंडर पूछे इसकी डिविजिबिलिटी का तो रिमाइंडर यही होगा, अगर समझ आया तो। ठीक है, और जैसे दूसरा ले लो, यहाँ पे 9 की पावर 2 डाली तो क्या आएगा? नंबर हमारा 99 आएगा। अब इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी? एग्जाम्पल अब सब समझ जाना, उसमें प्लस माइनस होता था, इसमें क्या होगा? 2 ग्रुप लेंगे और प्लस प्लस चलेगा सब। 2 का ग्रुप लो, सबका सम कर दो। अगर ये 99 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल है। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज पे। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा दोनों चीजों का। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, इसको डालते हैं हम इस वाले इरेजर, इस वाले कलर में। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कुछ नहीं है, थर्ड पॉइंट है, n की वैल्यू 3। अगर n की वैल्यू 3 डालेंगे तो इसमें क्या होगा? 1001। ये बात समझ आ गई? तो इसमें क्या होगा खुद समझ जाओ। अब एग्जाम्पल ले लो कोई भी, 3 7 2 5 6 1। 3 3 का वो होगा, 3 3 का पेयर लेंगे, एक को प्लस डालेंगे, एक को माइनस डालेंगे, इसमें जो भी डिफरेंस आएगा अगर वो डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही
थर्ड पॉइंट में यहाँ n इज इक्वल टू 3 डालेंगे जब, तो क्या होगा 1000 माइनस 1 999, ये बात समझ आई, 999। अब देखो 999, आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं इसमें। अभी इसके बाद एक छोटा सा इनसे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, एग्जाम्पल ले लो 372561। इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेटिव प्लस प्लस होगा, 3 का ग्रुप है क्योंकि n 3 है, n अगर 3 है तो 3 का ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर ये नंबर डिविजिबल होगा, सम अगर इनका डिविजिबल होगा 99 से तो वो डिविजिबल होगा। अब इनमें एक चीज़ और, एक चीज़ बहुत अच्छी है जो सीखने को है, 999, अगर 999 की बात करूँ मैं तो हमें दिखा है ये कि 3 इंटू 3 है ये, और 3 इंटू 1 है। अगर आप इसमें इसको देखो, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखो, तो हम इसको देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू में 37 है, ठीक है, 27 इंटू 37, समझ रहे हो। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, देखो 27 का तो मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल कि वो कैसे बनेगा, याद है आपको, जो अभी पिछले हमने बोला है, और 37 का ये, तो हमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस इसमें 37 आता है ना, तो अगर 37 का डिविजिबिलिटी रूल कहें, 37 का डिविजिबिलिटी रूल कहें तो उसमें भी सेम पैटर्न चलेगा जो ऊपर इसमें 999 के डिविजिबिलिटी में चला है, और 27 में भी सेम पैटर्न चलेगा जो 999 के डिविजिबिलिटी रूल में चला है। ये बात समझ आई। अब इधर आओ, अब इधर भी देख लो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है हमारा 1001। अगर आपको पता हो तो 1001 में क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है बताओ, इसमें 11 से जाएगा, ये 11 से जा रहा है ये, बताओ बताओ बताओ। ये है 91 हमारा, इंटू में 11। अगर आप देखोगे इसको तोड़ेंगे हम, 11 इंटू 91, ये बात समझ गई। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी लगा सकते हो, जो जो इसके वेक्टर बनेंगे ना उन सब का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो आप, सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ये 13 इंटू 7 इंटू 11, 91 को 13 इंटू 7 लिखते हैं। अगर 13 का टेबल याद रखना, आपको टेबल तो याद रखने ही रखने हैं, 20 तक आपको पूरे टेबल याद होने चाहिए ऑन टिप्स। एक कोई भी कुछ पूछे, वो 1 से 15 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। मैं तो कहूँगा 20 तक के कर लो, और स्क्वायर तो आपको 100 से ऊपर तक जितने मर्जी निकालने आने चाहिए। उसके भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, स्क्वायर क्यूब्स की कैसे ट्रिक बनती है उसकी, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें फिर ये जो 1001 का रूल है वो किस किस के लिए फाइनल है, फिर 13 के लिए भी सेम रूल चलेगा, 7 के लिए भी, तभी मैं 7 का वो बेकार सा रूल नहीं कर रहा, और 11 का भी। अगर आपको कहीं भी 7 का डिविजिबिलिटी पूछे या 13 की पूछे या 11 की पूछे तो आपको सेम करना है यहीं पे। ऐसे ही यहाँ पे अगर 27 की कभी पूछे, 37 की पूछे, तो यही काम करना है आपने, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, यही पैटर्न चलेगा जो 1001 में चला है, जो इसमें चला है 1001 के पैटर्न। ये बात समझ आई आपको। तो यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताई है, ठीक है। अब आगे एक दो चीज़ें और देख लो, एक दो चीज़ें और हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर n कितने से भी डिवाइड हो, कितने, हमें अगर 6 से डिवाइड होगी तो हमेशा वो 4 रिमाइंडर देगा, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए, मैं बस इतना सा बता रहा हूँ। जैसे किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर, ठीक है, हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल है 4, हमेशा, कभी भी ले लेना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखोगे
तो फायदा रहेगा, ठीक है। और रही बात, एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, बात करते हैं टू की पावर्स की। टू की पावर्स की याद होना चाहिए आपको। टू की पावर 10 पता है आपको कितना होता है? 1024। ओके। टू की पावर 12, जिसको नहीं पता 4096। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, दिखे ना कहीं भी ये, तो ये हमेशा याद रखना है, ये होता है और ये इसकी वैल्यू होती है। तो टू की पावर्स तो आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए, टू की पावर 1 से लेके टू की पावर 10 तक। तो टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए चीज हमारी, ठीक है। तभी होगा, आपको याद भी बहुत कुछ रखना पड़ेगा, कंपटीशन में याद रखने का काम बहुत है। ऐसे ही 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 10 तक हमारा टिप्स पे होना चाहिए। जैसे कि अब 3 की पावर 10 मेरे को भी याद नहीं है वैसे, और मैं फिर भी बता देता हूँ। 3 की पावर 10, चलो 3 की पावर 10 निकालते हैं। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 3 बताओ, 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 5 243। 3 की पावर 6 729। 3 की पावर 7 2187। देखो 3 की पावर 7 याद रखने का तरीका 2187 77, ठीक है। 3 की पावर 8 कर लीजिए इसको फिर 21 63 और 240 और 21 6300 और 261 6561, ठीक है। 3 की पावर 9 और 3 की पावर 10 आप लोग खुद ढूंढ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब रही बात आज का, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। इसको सीखो, रिवाइज करो, देखो कैसे कैसे कोई चीज़ बनी है, कैसे कैसे कोई चीज़ आई है, ठीक है। और जो पिछला है उसको भी रिवाइज करते जाना। आज इसको पढ़ लिया, अगर आज मैंने इसको पढ़ाया है तो अगली क्लास में पहले ये दोनों बाकी दो बची हुई क्लासेस रिवाइज करके आने हैं, तभी फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा, ठीक है। और टेंशन मतलब एक से एक चीज़ पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा कि उसके बाहर तो नहीं आएगा। जैसे अभी हमारा स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, तो आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको एनालाइज करना, ठीक है। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।